आज मैं तुम लोगों को व्याकरण का नया चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द बताने जा रही हूँ। नाम वाले शब्द का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। नाम वाले शब्द को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा। जैसे कि तुम लोग इंग्लिश में पढ़ते हो नाउन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। वैसे ही हिंदी में संज्ञा होता है, नाम वाले शब्द। जैसे कि इंग्लिश में नाउन में तुम लोग पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, इन सब के जितने भी नाम होता है वो सबको तुम लोग नाउन में काउंट करते हो। वैसे ही संज्ञा में भी हम लोग जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो कोई सामान हो या फिर कोई जगह हो, वो सब संज्ञा में आता है। जैसे कि अब तुम लोग अपने बुक में देखो, पेज 29। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शिक्षिका। देखो यहाँ लिखा हुआ है शिक्षिका। शिक्षिका, कल आप सबको अपने कमरे की सभी चीजों के नाम लिखकर लाने हैं। करण एक बच्चे का नाम है। करण ने अपने कमरे का चित्र बनाया और सभी चित्रों के पास उनके नाम लिख दिए। उसके कमरे में क्या क्या है? तुम लोग चित्र में देखो। पलंग, ये देख रहे हो? पलंग। यहाँ देखो इसके कमरे में, ये पलंग। मेज, मेज मतलब टेबल। कुर्सी, कुर्सी मतलब चेयर। अलमारी, अलमारी मतलब वार्डरोब। तो ये सब जो तुम देख रहे हो सामान, पलंग है या टेबल है या फिर कुर्सी है, अलमारी है, ये सब तो एक नाम है। तो ये सब संज्ञा कहलाता है। अब सेकंड पेज में देखो, उसके रूम में और भी कुछ कुछ थे। खिलौने, खिड़की, जूते, तस्वीर, तस्वीर मतलब पिक्चर। ओके, खिड़की मतलब विंडो। खिलौने तो पता ही है तुम लोग को, टॉयज। तो ये सब किसी का भी नाम हो वो सब संज्ञा होता है। सब चीजों की पहचान कैसे हुई? उनके नाम से। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूंगी कि अपने जूते का लेस बांध लो। अगर मैं तुम्हें बोलूंगी कि लेस बांध लो, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा किसके लेस बांध लो, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब मैं बोलूंगी जूते के लेस बांध लो, तो तुम्हें पता चलेगा पर्टिकुलर उस चीज का लेस बांधना है। तो ये जूता जो है वो नाउन है। दरवाजा बंद कर लो, तो अगर मैं बोलूंगी बंद कर लो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या बंद करना है। जब मैं बोलूंगी दरवाजे को बंद कर दो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मुझे दरवाजे को बंद कर, दरवाजा संज्ञा है। वैसे ही अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। नाम वाले शब्दों को देखो, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाम की पहचान कराने वाले शब्दों को नाम वाले शब्द कहते हैं। ओके, नाम की पहचान कराने वाले शब्दों को नाम वाले शब्द कहते हैं। और इसकी परिभाषा है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब देखो जैसे कि पीपल, आदमी का नाम, वो सब नाउन में काउंट होता है तो हिंदी में संज्ञा में आएगा। जैसे कि यहाँ देखो, ये किसका फोटो है? मदर टेरेसा। तो ये मदर टेरेसा एक संज्ञा है, एक नाम है। सचिन तेंदुलकर, भगत सिंह, अमित किसी का नाम है। दादाजी, माँ, ये सब संज्ञा है। पीपल हो गया। अब देखो प्लेस, जगह। कुतुब मीनार। जैसे कि तुम दिल्ली गए, तुम अपने फ्रेंड को बता रहे हो मैंने दिल्ली में वो देखा, तो तुम्हारे फ्रेंड को समझ में नहीं आएगा कि तुमने क्या देखा। लेकिन जब तुम बोलोगे कि मैंने दिल्ली में लाल किला देखा, या फिर कुतुब मीनार देखा, या फिर इंडिया गेट देखा, राजभवन देखा, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि तुम कौन सी जगह देखकर आ रहे हो दिल्ली में। तो ये सब जगहों के नाम होता है संज्ञा। कुतुब मीनार, लाल किला, अस्पताल, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल, ताजमहल, ये सब जगह का नाम है। इधर आ गया यहाँ पे एनिमल्स का नाम, पशु पक्षियों के नाम। जैसे भालू, गाय, शेर, जिराफ, खरगोश, तोता, मोर, चूहा, ये सब भी संज्ञा कहलाता है। इधर फलों और सब्जियों के नाम। वैसे ही तुम मार्केट जाओगे, बोलोगे कि मैंने
सब्जी खरीद के लाई, लेकिन क्या सब्जी ले खरीद के लाई? जब तुम बोलोगे कि पर्टिकुलर कि हाँ मैंने आलू लिया है या भिंडी ली है, लौकी लिया है, तो फिर सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ तुमने क्या क्या खरीदा है। तो ये सब संज्ञा में आता है। ओके, यहाँ देखो, त्योहारों के नाम, फेस्टिवल, त्योहार मतलब फेस्टिवल, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ये सब पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है। तो ये सब संज्ञा कहलाता है। खेलों के नाम, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, किसी भी नाम से जब पता चलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, नाम की पहचान कराने वाले शब्दों को नाम वाले शब्द कहते हैं और नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे तुम बोलोगे कि कल मैंने ये सेलिब्रेट किया, तो किसी को समझ नहीं आएगा। लेकिन जब तुम बोलोगे कल मैंने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ तुमने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। इसीलिए उस फेस्टिवल का नाम, पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम सब दिया गया है। हर चीज का इसीलिए नाम दिया गया है कि हमें जानने में समझने में आसानी हो सके। ओके, यहाँ ये खेलों के नाम हो गए, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। और यहाँ पर चीजों के नाम, सामान, कंघा, कार, पतंग, बस, टोपी, पुस्तक, गेंद, गुब्बारा। तो ये सब सारे शब्द